In this chapter, I will discuss statistics. Statistics में क्या पढ़ा जाता है? मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है, कोई भी डाटा दिया रहेगा उसका हमें मीन निकालना होगा, मीडियन एंड मोड. मीन निकालने का 3 मेथड है. सो पहला तो डायरेक्ट मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा होगा स्टेप डेविएशन मेथड. सबसे इजी ये वाला डायरेक्ट मेथड. ठीक है, कोई भी डाटा दिया रहेगा, हमें क्या निकालना होगा? मीन निकालना होगा. मीन निकालने का ये 3 मेथड है: डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बेसिक सा, मीन, मीडियन और मोड होता क्या है. ठीक है, सो फर्स्ट मीन. मीन मीन्स व्हाट? मीन्स का मतलब एवरेज. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. सो मीन एक्स बार इज इक्वल टू sum of observations divided by number of observations. एग्जाम्पल से समझते हैं कैसा निकालने की मीन. एग्जाम्पल, कोई भी डाटा 20, 15, 10, 5, 8, इसका मीन निकालना है. हम लोग करते आए मीन. सो मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका सम कितना? 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8. और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5. तो कितना आया? 58 बाय 5. सो ऐसा मीन निकाल लेंगे. मीन मीन्स एवरेज, इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार. ये हम लोग क्लास 9 में सीखा था. ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ के क्लास 10 में सीखेंगे मीन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड से. सो ये तो बेसिक था, कैसे निकालेंगे. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये एक डाटा दिया हुआ है, इसका सम. ठीक है, और कितना है ऑब्जर्वेशन? 1, 2, 3, 4, 5. सो डिवाइडेड बाय 5. ये है मीन. तो मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन होता है मिड वैल्यू, मिडिल वैल्यू. ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं. कोई भी डाटा 5, 10, 5, 6, 15, 8, 7 और 15, इसका हमें निकालना है क्या? मीडियन. ये क्लास 9 का बेसिक्स है, हमें तो निकालना है. क्लास 10 में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के फॉर्मूला से निकालना होगा मीडियन और मीन. लेकिन ये 1-2 मार्क के लिए आ जाता है कभी कभी, इसलिए बेसिक डिस्कस कर ले रहे हैं. ठीक, अंडरस्टूड. सो मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू. ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे. इस डाटा का हम मीडियन निकालेंगे. पहले तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है इस डाटा को. राइट द डाटा इन ascending order. ओके, सो कैसे लिखेंगे? 5, 6, 7, 8, 10, 15 और 15.
अभी अगर ये ओड होता, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 7, यानी आसानी से मिडिल वैल्यू निकल जाएगा ये वाला, ये सो ना। फॉर ओड से इसे डायरेक्ट निकल जा रहा है मिडिल वैल्यू। अगर ऑब्जर्वेशन सपोज 5 6 7 8 10 15 और 15 और एक वैल्यू ले लेते हैं हम 16 फॉर इवन। अभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसका मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे? 1 2 3 4 1 2 3 4, अब मिडिल वैल्यू आ ही नहीं रहा। तो इस केस में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो, देन जो ये मिडिल में दो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इसका मीडियन कैसे निकलेगा? 8 प्लस 10 दोनों मिडिल वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 2। सो 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9। 9 विल बी द मीडियन। अंडरस्टूड? अगर पहले तो ऑब्जर्वेशन डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, बाद में अगर ओड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तभी तो इजीली निकल जाएगा मिडिल वैल्यू। अगर ओड नहीं है, अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इसका मिडिल वैल्यू कैसे निकालोगे? जो मिडिल का जो दो टर्म है उनका प्लस और डिवाइडेड बाय 2 जो निकलेगा वही होगा मीडियन। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारे मोड। मोड कैसे निकालते हैं? मोड मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इससे भी एग्जांपल देके समझते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 20 30 30 10 5 30 5 30 45, इसका हमें मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन, कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है, हाईएस्ट बार कौन सा आ रहा है? सो 10 तो 2 बार ही आ रहा है, 20 1 टाइम, सो 30 सी 1 बार 2 बार 3 4, सो 30 4 बार आया, दैट मीन्स 30 इज द मोड ऑफ दिस डाटा। सो इतना था बेसिक्स, मीन मीडियन और मोड क्या होता है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में सोल्व करेंगे मीन बाय अप्लाइंग द मेथड्स। जो 3 मेथड्स हमने पढ़ा, जो डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड से हम मीन निकाल लेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n fi xi डिवाइडेड बाय समेशन i इक्वल टू 1 टू n fi। ये जो है इसे कहते हैं हम सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब सम। जैसे कि कोई डाटा दिया है 1 2 3 4, सो समेशन मीन्स इसका सम 1 2 3 4। सिग्मा का मतलब सम होता है, ठीक है। सो आई 1 से लेकर n तक जितना भी डाटा दे रहेगा उनका सम, सिग्मा इसका
इसका मीनिंग होता है समेशन, सम करना, समेशन। ओके, सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? x bar is equal to summation I equal to 1 to n fi xi divided by summation I equal to 1 to n fi। ये हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसा ये निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर। The marks obtained by 30 students of class 10 of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Find the mean of the marks obtained by the student. Mean निकालना है, ठीक है। So डायरेक्ट मेथड से करेंगे हम। So टेबल दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एफ आई इतना, 10 मार्क कितने को मिला, एक को, 20 मार्क एक को, 36 मार्क कितने को, ऐसा डाटा दिया हुआ है। इसका हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। सो सी हियर, सो ऐसा हमें टेबल बना लेना है, मार्क्स ऑब्टेन, सो ऐसा टेबल बना लेना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऐसा, और एफ आई एक्स आई इनका इंटू करके इधर में लिखना है। 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 20 20, 3 इंटू 36 108, ऐसा करके लिख लेना है पूरा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई एफ आई एक्स आई, और इससे हम ऐसे भी लिखते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। ये नहीं लिखने से भी होगा, तो ये वाला याद रहेगा। तो इधर में एफ आई का समेशन, इसका सम एफ आई कितना 30, ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स। सो एफ आई कितना, इसका सम कितना आया, एफ आई समेशन एफ आई 30, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 30, और सम ऑफ एफ आई एक्स आई इसका सम ऑफ एफ आई एक्स आई इसका सम कितना आया, इतना। तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे सीधा, समेशन एफ आई एक्स आई कितना आया, समेशन एफ आई एक्स आई 1779, और समेशन एफ आई कितना आया 30। सो इनका डिवाइड अगर करेंगे देन यू विल गेट 59.3। सो दिस इज द मीन ऑफ दिस डाटा, ठीक है। नाउ सी हियर, ये वाला सॉल्व करेंगे हम लोग। जो 3 मेथड दिया हुआ है डायरेक्ट मेथड, अभी इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, इसमें तो इजी था, एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, तो एफ आई एक्स आई कर लिया, निकल गया, ये इजी है। लेकिन इधर में क्लास इंटरवल दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इधर में, और फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से? इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे और आंसर सेम ही आएगा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। ओके, सो लेट्स सॉल्व। तो सबसे पहले इसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। सो टेबल के लिए पहले आएगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कैसे, कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए सीरियल नंबर ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। सीरियल नंबर क्यों देना है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्लास इंटरवल ये लिख लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी एफ आई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी
ठीक है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ये, तो ये हमने लिख लिया। अभी आएगा क्लास मार्क और मीड वैल्यू, ठीक। सो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? क्लास मार्क मीन्स अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो इसका अपर क्लास लिमिट 25, लोअर क्लास लिमिट 10 और डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे, मतलब 25 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना मिलेगा? वी विल गेट 17.5, ठीक है। तो इसके लिए होगा इसका मिड वैल्यू 10 और 25 का मिड में तो कितना आ जाएगा? 17.5। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो इसके लिए ये हो गया, इसके लिए निकालना होगा मिड वैल्यू। नाउ सी हियर, ये जो क्लास इंटरवल है जहां से खत्म हो रहा है उधर से स्टार्ट हो रहा है। 25 पर खत्म हुआ, फिर से 25 से स्टार्ट हुआ, 40 पर खत्म हुआ, फिर 40 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल होने से हमें तो कितना हम प्लस माइनस करके प्लस करके डिवाइड करेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। सो इसलिए कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 15। सिंस इट इज ए कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, सो एक का निकाल लिया 17.5, तो अभी इनका बीच में डिफरेंस कितना है? 15। सो इसमें 15 ऐड कर दो। सो 15 इसमें अगर ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा? 32.5। इसके लिए हो गया। ये आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यू विल गेट 32.5, ओके। तो इसके लिए हो गया। अभी इसके लिए इसमें 15 जोड़ दो तो कितना मिलेगा? 47.5। फिर इसमें 15 जोड़ दो 62.5। फिर इसमें 15 जोड़ना है 77.5। दिस इज द मिड वैल्यू ऑफ दिस अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। फिर इसमें 15 जोड़ देना है तो कितना मिलेगा? 92.5। अब भी करना है क्या? FI इंटू XI, 2 इंटू दिस वन, ओके, मल्टीप्लाई करना है, FI करना है। तो ये करोगे तो मिलेगा 35, ये करोगे तो मिलेगा 37.5 और ये करोगे तो मिलेगा 332.5। दिस वन 375 और इसका 465 और इसका होगा 555। तो यहाँ हमने कर दिया टोटल। हमें चाहिए क्या? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी FI चाहिए। तो इसका अगर सम करोगे तो कितना मिलेगा? इसका सम कितना मिलेगा? 18, 20, 30 और समेशन ऑफ
एफ आई एक्स आई, इसका सम करोगे तो एफ आई एक्स आई का सम करोगे तो कितना मिलेगा, 1860। ठीक है, तो अभी मीन, देयरफॉर मीन एक्स बार इज इक्वल टू 1, हमें फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 1860 और समेशन एफ आई का है 30। ये 0 0 गन, तो हमें मिलेगा कितना, 3 5 जो 15, 3 6 जो 18, 3 2 जो 6, 62। So 62 is the mean of this data। So बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। इसी ए को हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो कैसे एज्यूम करेंगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। एज्यूम मीन मेथड के लिए जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उधर में क्या था, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, एफ आई एक्स आई। हमें ये वाला रो को छोड़ देना होगा फॉर एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां तक तो हमने निकल चुका है, निकाल लिया है, कैसे निकालेंगे। ठीक, सो उसके लिए एक नया रो आ जाएगा, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मतलब कैसे निकालेंगे, फॉर d ये वाला लिखना होगा, अंडरस्टूड। d के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड n/2 टर्म ऑफ x। क्या कहा मैंने, फाइंड n/2 टर्म ऑफ x। n कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 6/2 कितना हो जाएगा, 3, मतलब थर्ड टर्म लेना है x का, थर्ड टर्म। तो कौन सा हो जाएगा, x का थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला हो जाएगा एक a। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। कैसे निकला, n/2 टर्म ऑफ x, 1 2 3 4 5 6, मतलब x कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो n/2 टर्म ऑफ x मतलब 6/2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म। ये था क्या, इवन। अगर ओड हो जाता, अगर 7 हो जाता तो ओड, अगर हो जाता, अगर ओड होता, फॉर एग्जांपल 7 होता, ये इधर में इस क्वेश्चन के लिए एक एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर ओड होता, मान लीजिए n का वैल्यू होता 7, तो हमें डिवाइडेड बाई 2 करना था, तो कितना मिलता, 3.5। 3.5 हमें 0.5 बढ़ा के लेना है, मतलब 3.5 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म को लेना है, अंडरस्टूड। अगर 4.5 आ जाए तो हमें फिफ्थ टर्म लेना है, 2.5 आ जाए तो कितना लेना है, थर्ड टर्म, ऐसा लेना है। 3.5 आए तो फोर्थ टर्म, मतलब उसके आगे वाला नंबर लेना है। ठीक है, इधर इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए तो n कितना आया, 1 2 3 4 5 6, ये एक इवन नंबर आया, तो इजीली डिवाइड हो गया। तो थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म कौन सा है, x का थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो इसे हम मानेंगे a। सो इधर पुट कर दीजिए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस
47.5। तो d कैसे निकला? फॉर d हमने क्या किया? फाइंड n/2 टर्म ऑफ x। x कितना टर्म का है? 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया? 6/2 किया, कितना? थर्ड टर्म निकला। सो थर्ड टर्म कौन सा? 1 2 3, ये वाला हमने a किया। सो लेट लिख देंगे, लेट a इज इक्वल टू 47.5। सो ऐसा लिखना होगा, ये वाला टर्म लिखना होगा। सभी d इज इक्वल टू x माइनस a का वैल्यू 47.5। सो x माइनस 47.5 ये x है। सो x माइनस 47.5 मतलब x का वैल्यू 17.5 माइनस 47.5 करके इधर लिखना है। तो अगर 17.5 माइनस 47.5 तो इधर में कितना आएगा? आएगा माइनस का 32.5 x का वैल्यू है, माइनस 47.5 तो कितना आएगा? माइनस 15। 47.5 x का वैल्यू माइनस 47.5 आएगा 0। सिमिलरली ऐसा करने से कितना मिलेगा? 15, 30 और 45। तो अभी f इंटू डी करना है। सो ये है f और d, f इंटू डी। 2 इंटू माइनस 30 माइनस 60, 3 इंटू 15 माइनस 45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, 6 इंटू 30 180। इसका करेंगे तो कितना मिलेगा? 270। तो फिर से अभी टोटल चाहिए समेशन ऑफ एफ आई। ये कितना आएगा सम करने से? 30। और समेशन ऑफ एफ इंटू डी ये कितना आएगा? हमें कितना आएगा ये वाला? 435। सो अभी फॉर्मूला में पुट कर देंगे, अभी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। ओके, फॉर्मूला क्या था? मीन a प्लस समेशन f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन f। a का वैल्यू था 47.5। a का वैल्यू ये हमने लेट किया था 47.5, और समेशन f इंटू डी का वैल्यू ये, और समेशन एफ आई का वैल्यू ये, प्लस 435 divided by summation f is 30। 47.5 प्लस इसका डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या? 14.5। सम ऑफ दिस इज इक्वल टू 62। सो 62 मिला। डायरेक्ट मेथड में भी 62 मिला और एज्यूम मीन मेथड से भी 62 मिला। इसी क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से भी करेंगे। तो कैसे करेंगे ये करते हैं। सो अभी स्टेप डेविएशन मेथड से हमें मीन निकालना है। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज इक्वल टू a प्लस एच इंटू समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन एफ। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना। हियर एच जो होता है तो ये होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है इसका डिफरेंस क्या है? 15। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15। ठीक है,
सो यहाँ तक तो हमने निकल चुका है ऑलरेडी। सो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए ये जो ये वाला मेथड, ये वाला रो हमें कैंसिल करना होगा, एफ इंटू डी वाला, ये वाला कैंसिल करना होगा। तो नया रो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, u आएगा, u इज इक्वल टू डी बाई एच। और यह h का वैल्यू क्या है, h मतलब डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या है, 15, इधर भी 15। सो u इज इक्वल टू d बाई 15। सो d का वैल्यू ऑलरेडी इधर है, सो d अगर इधर पुट कर देंगे मतलब -30 को 15 से डिवाइड करना है, तो मिलेगा कितना, 15 2 जा -2 मिलेगा। और -15 को 15 से डिवाइड करोगे तो -1 मिलेगा। तो 0 को 15 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा क्या, 0। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1, इधर 2, इधर आएगा 3। और f इंटू यू करना है, ये रहा f और ये रहा u, मतलब 2 इंटू -2 इज -4, 3 इंटू -1 -3, ये होगा 0। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ये वाला हो गया स्टेप डिवीजन। टोटल निकलना है, वो जो d है, d के लिए वो सेम वाला लिखना होगा, फॉर d फाइंड x by 2 n by 2, ये वाला लिखना ही होगा स्टेप डिवीजन मेथड में, ठीक है। n by 2 टर्म ऑफ x, इधर n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 by 2 इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड टर्म a के लिए। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाला a ऑलरेडी निकल चुका है। एज्यूम क्या है, सो लेट a इज इक्वल टू 47.5। तो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ fi, ये तो 30 है, और समेशन ऑफ fu, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 29, ठीक है, 29। मतलब कैसे आया 29, 12 18 और 6 16 36 और -3 -4 कितना, 7, माइनस में 7 कितना आएगा, 9 29, ठीक है। ये आया 29। नाउ वी विल पुट इन द फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन एफ यू डिवाइडेड बाई समेशन f। a का वैल्यू 47.5 प्लस h इज द डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, वो कितना था, 15 था, इंटू एफ यू का वैल्यू कितना है, 29, और f समेशन f का 30, 47.5 प्लस 15 2 जा 30, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1 2 4 जा 8.5 में मिलेगा 62। सो तीनों में ही सेम आंसर आया, ठीक है। सो एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया जाता है, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए फाइंड द मीन,
तो यूज डायरेक्ट मेथड, वो वाला मेथड इजी है। अगर मेंशन कर दे रहा है कि फाइंड द मीन यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, तो उसी पर्टिकुलर मेथड से ही करना है। अगर बोला नहीं जाता है, मेंशन नहीं किया जाता है, देन यू यूज डायरेक्ट मेथड, उससे वो इजी वाला मेथड है। एग्जाम्पल 2, इसी को भी सेम क्या बोला है, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तीनों मेथड से मीन निकालना है इसका, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इधर में 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। इधर में n का वैल्यू कितना है, इधर में 7। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। देयरफॉर n बाई 2 कितना हो जाएगा, 3.5। तो हमें लेना क्या है, उसके आगे वाला फोर्थ टर्म, ठीक है। सो x, अभी हम लोग इधर में क्लास इंटरवल निकालना होगा। क्लास इंटरवल नहीं, क्लास मार्क x, मिडिल वैल्यू में जो फोर्थ टर्म होगा वो a का हो जाएगा वैल्यू, ठीक है ना। ये रहा x 1 2 3 4, ये a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। x माइनस a 50। सो ये वाला एग्जाम्पल कर लेना है, सेम प्रोसेस से, तीनों मेथड से कर लेना है ये वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इधर में इंटरवल सी 15 से 25, 25 से 35, जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंटरवल कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस मतलब जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर स्टार्ट, वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। एग्जाम्पल 3 भी सेम प्रोसेस, कंटिन्यूअस है, उसी तीनों में से कोई भी चूज ए सुइटेबल मेथड, किसी एक मेथड से करने से हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 14.1। पहले हम मीन डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे मोड, देन मीडियन। ओके।